हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हमारा आज का कहानी का नाम है नुकसान। रिया, क्या बनाया खाने में, बहुत जोरों से भूख लगी है। दीपक ऑफिस से आते ही बोला। हाँ, आप मुंह हाथ धो लीजिए, मैं बस गर्मा गर्म रोटियां सेंक रही हूं। रिया रसोई की तरफ जाते हुए बोली। यार रिया, इतनी ठंड में रोटी कौन खाता है। मुझे तो बस गर्मा गर्म करारे करारे परांठे ही चाहिए। दीपक रोटी सुनकर बिदकता हुआ बोला। अभी कल ही तो परांठे खाए थे। रोज रोज इतना चिकना खाओगे तो सेहत बिगड़ जाएगी। मुझे तो परांठे ही चाहिए, नहीं तो मैं खाना ही नहीं खाऊंगा। आखिरकार रिया को दीपक की जिद के आगे झुकना पड़ा। रिया को नई नई तरह का खाना बनाने का बड़ा शौक था, लेकिन दीपक का फैलता हुआ शरीर देखकर रिया साधारण खाना ही बनाती। लेकिन दीपक जब भी खाना खाने बैठता, हमेशा यही कहता। मेरी मम्मी के जैसा खाना तो कोई बना ही नहीं सकता क्या। लजीज परांठे, चटपटी मसालेदार सब्जी, ढेर सारा तड़का लगी हुई दाल, ऊपर ही ऊपर छौंक में लाल मिर्च तैरती हुई खाने वाला तो अपनी उंगलियों को ही चाटता रह जाए। शुरू शुरू में तो रिया ने मसालेदार खाना बनाया तो दीपक बहुत मुंह बनाता और कभी कभी तो जबरदस्ती जिद पर अड़ जाता, जैसे कि आज जिद पर अड़ गया। दीपक खाना खाते खाते बोला। रिया, तुम कुछ दिन मेरी मम्मी के पास रहकर खाना बनाना सीख लो, कम से कम मुझे अच्छा खाना तो नसीब होगा। तो दीपक बहुत मुंह बनाता और कभी कभी तो जबरदस्ती जिद पर अड़ जाता, जैसे कि आज जिद पर अड़ गया। दीपक खाना खाते खाते बोला। रिया, तुम कुछ दिन मेरी मम्मी के पास रहकर खाना बनाना सीख लो, कम से कम मुझे अच्छा खाना तो नसीब होगा। और रिया से अक्सर झूठ बोल देता कि भूख नहीं है। रिया मन मारकर खुद भी भूखी ही सो जाती। एक रात अचानक दीपक की बहुत तबीयत बिगड़ गई। रिया जल्दी से दीपक को अस्पताल लेकर गई। डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि इनको अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ेगा। लीवर में काफी समस्या हो गई है। रिया जी, मैंने आपको साफ मना किया था छटपटा और मसालेदार खाना देने के लिए। डॉक्टर साहब, मैं इनको बिल्कुल सादा खाना ही देती हूं। असंभव, बिना परहेजी के ऐसा नहीं हो सकता। अब तो दीपक घबरा गया और रिया से बोला। रिया प्लीज, मुझको माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। क्या हुआ दीपक, तुम माफी क्यों मांग रहे हो। रिया, मैं तुमसे झूठ बोलने लगा था। मैं ऑफिस के बाहर ही खोमचे पर से चाट पकौड़ी खा लेता था और तुमसे झूठ बोल देता था कि मुझे भूख नहीं है, क्योंकि मैं बचपन से ही बहुत छटपटा खाना खाने का शौकीन था, तो मुझे तुम्हारा बनाया घर का सादा खाना पसंद नहीं आता था। देखा दीपक, तुम्हारी जरा सी लापरवाही से तुम कितना परेशान हो गए। बस इसीलिए मैं तुमको ज्यादा चिकना और छटपटा खाने के लिए मना करती थी। लेकिन रिया, आज से मैं तुमसे वादा करता हूं कि अब बिल्कुल जैसा तुम खाने को कहोगी, बस वही खाऊंगा। ठीक है दीपक, अब की बार मैं तुम्हें माफ कर देती हूं, लेकिन फिर कभी ऐसी गलती मत करना। ठीक है, बिल्कुल, पक्का वादा। दीपक रिया का हाथ अपने हाथों में लेकर बोला। और अब की बार जब दीपक ठीक होकर वापस घर आया तो उसने सभी नुकसान पहुंचाने वाली चीजों से तौबा कर ली। कभी कभी जरा सी लापरवाही कितनी घातक हो जाती है, ये समय आने पर पता चलता है। आशा करता हूं दोस्तों जरूर अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।